सुरभि जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, कर लिया, थैंक यू। आज का सेशन मैं कराती हूँ। मैं सुरभि गुप्ता। हम शाकाहार जगत के लिए ध्यान कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे है। काफी कम लोग आए हैं। चलिए, फिर भी हमारा टाइम हो चुका है, 11 o'clock हो चुके हैं। हम लोगों को ध्यान में बैठना चाहिए। आइए सभी लोग ध्यान के पोस्टर के साथ आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखें बंद, हाथ लॉक, पैर लॉक। पहले हम अपने शरीर को रिलैक्स कमांड देंगे ताकि हम विश्व शक्ति के लिए सुग्राह्य हो सकें अधिक से अधिक। मेरे दोनों पैर के अंगूठे रिलैक्स हैं। मेरे दोनों पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ियां रिलैक्स हैं। मेरे दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों थाइस फुली रिलैक्स्ड हैं। मेरी हिप मसल्स रिलैक्स्ड हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी नीचे से लेकर ऊपर की ओर फुली रिलैक्स्ड है। मेरी पूरी पीठ नीचे से लेकर ऊपर की ओर फुली रिलैक्स्ड है। मेरी जननेंद्रियां, मेरा पेट और सभी इंटरनल ऑर्गन्स, सभी सिस्टम्स फुली रिलैक्स्ड हैं। मेरी छाती, मेरे दोनों कंधे, मेरे बाजू, पूरा हाथ। ये पहले शाकाहार का कराना है ना, ध्यान कराओ शाकाहार का संकल्प देखकर। वो मैं कराऊंगी, पहले पहले वो रिलैक्सेशन में बैठ जाए। शाकाहार से शुरुआत करो, शाकाहार का संकल्प कराकर। अच्छा, मैं पहले रिलैक्सेशन भी नहीं दूं? मेरी प्रीति से बात हो गई है, मैं कर लूंगी, आप चिंता ना करें। एक बार अच्छे से रिलैक्स कंडीशन में आ जाए फिर। मेरी गर्दन और गला, मेरा पूरा फेस, मेरा पूरा सिर फुली रिलैक्स्ड है। अब मैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से विश्व शक्ति को प्राप्त करने के लिए सुग्राही हूं। अच्छा, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक सामूहिक संकल्प के लिए, शाकाहार जगत के निर्माण के लिए। प्रकृति माता, धरती माता, इन दोनों माओं की इच्छानुसार इस पृथ्वी लोक के एक मनुष्य को कम से कम समय में शाकाहारी बनने के लिए इस मास के 11 फरवरी को सुबह 11 बजे कम से कम 11:11 तक, रात 11 बजे कम से कम 11 मिनट तक 11 दिनों तक ध्यान करना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम
इतने दिनों से लगातार ध्यान कर रहे हैं और आज हमारा आखिरी दिन है। सभी पिरामिड मास्टर्स का चैतन्य, ब्रह्मसी पितामह सुभाष पत्री जी का चैतन्य, महाअवतार बाबा जी का चैतन्य, शिव जी का चैतन्य, जगन माता, प्रकृति माता, भू माता, सीता माता, गंगा माता, इन सभी माओं का चैतन्य, एसएस का चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान का चैतन्य, ये सभी मिलकर एक होकर शाकाहार जगत की महाअद्भुत तरीके से शीघ्रता पूर्वक सृष्टिकरण करके भूमा व प्रकृति माँ के आनंद के लिए इस संकल्प को सिद्ध करना है। ये हमारा कर्तव्य है मास्टर्स। प्रकृति माता का संदेश है कि प्रत्येक ध्यानी को जो इस हेतु संकल्प ध्यान कर रहे हैं, प्रकृति माँ की इच्छा अनुसार उनके हृदय में बदलाव आना चाहिए। हृदय पूर्वक बदलाव लेकर आने से यह संकल्प शीघ्र पूर्ण होगा। जैसे भूलोक में प्रत्येक मानव का शरीर पंचभूतों से ही निर्मित है। प्रकृति के पंचभूत और इस शरीर के पंचभूत भिन्न भिन्न नहीं होते। इस सत्य को हमें स्वीकार करना है और समझना है कि प्रकृति के समस्त पंचभूतों की हमें रक्षा करनी है। हमारे घर में, परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी हानि होती है तो दुख सभी को होता है। ठीक उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम में स्थित सभी प्राणियों में मनुष्य अनेक स्थिति में हानिकारक प्राणी हो रहा है। हमें समझना चाहिए साथ ही साथ सभी जीव, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा के साथ हमें जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों में हम सभी को कण कण को शिक्षा पूर्वक जीने का हक है। ठीक ऐसे ही शिक्षा बाकी के सभी प्राणी जगत को भी है और हमें हृदय में इस करके ही ध्यान करना चाहिए। पत्री जी माय डियर फ्रेंड्स कहते हुए इसीलिए संबोधित करते हैं क्योंकि इसका मतलब यह है कि खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, जंतु साम्राज्य, जल जीव साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, ये सभी मिलकर ही एक मैं रहें। एक मानव ही है जो सभी साम्राज्य को प्रेम और करुणा प्रदान कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है, इनकी रक्षा कर सकता है। यह समझकर जीवन बिताना ही मानवता है। जैसे हम अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम से रहते हैं, उसी प्रकार हर जीव,
हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। हमारे अंतर में सभी प्राणियों के लिए प्रेम होना चाहिए। अपने प्रति जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम हमें शाकाहार जगत प्रचार के लिए भी होना चाहिए। शाकाहार रैली के लिए गांव में हर एक शहर में प्रचार करना ही हमारा परम धर्म है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। महाअवतार बाबा जी की चैनलिंग से ये संदेश मिला है कि जो कोई भी शाकाहार रैली करते हैं या उस शाकाहार रैली को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं या अन्य किसी प्रकार की सहायता भी प्रदान करते हैं या इस रैली में जो कोई भी सहभागी होते हैं, सभी को प्रेरित करके सहभागी होते हैं, वे सभी आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस शाकाहार रैली से शाकाहार जगत का निर्माण इस प्रकार होता है। शाकाहार के लिए बने नारे गाने जो कोई भी सुनते हैं, शब्दों की शक्ति एवं तरंगे उनके कानों में जाकर उन्हें शाकाहारी बना देते हैं। जो कोई भी शाकाहार रैली के बैनर्स को देखेंगे, उनके नेता द्वारा शक्ति प्रवेश कर वे शाकाहारी बन जाते हैं। हमारी ऑरा में जो भी कोई प्रवेश करता है वे भी शाकाहारी बन जाते हैं। पैम्पलेट्स को छूने से, पढ़ने से सभी शाकाहारी बन जाते हैं। इस सत्य को महाअवतार बाबा जी ने सभी को संदेश दिया है। सिसारो मास्टर ने वेंकटेश मास्टर के द्वारा संदेश दिया है। हर एक ध्यान सत्र में हर एक ध्यान मास्टर को इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाना ही है। ध्यान सिखाना ही है। इस पृथ्वी पर स्थित हर मनुष्य को शाकाहारी एवं ध्यानी बनाने की जिम्मेदारी हर एक शाकाहारी व ध्यान योगी की है। पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाने के लिए संकल्प हमारी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़े, हमारे शब्द जिस किसी के कानों में पड़े, हमारा स्पर्श जिस किसी को भी हो, हमसे कोई कुछ भी स्वीकार करे, हमारी ऑरा में कोई भी प्रवेश करे, पंचभूतों को कोई भी उपयोग करे, ये सभी शाकाहारी बने, ध्यानी बने, पिरामिडों के निर्माण के लिए योगदान दें। इसी प्रकार हम ध्यान में बैठेंगे और अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे, लगातार लगातार।
भीतर आने वाली सांस को साक्षी भाव से देखेंगे, जाने वाली सांस को भी साक्षी भाव से देखेंगे। आती जाती इन श्वासों से लगातार जुड़े रहेंगे मास्टर्स। लतासों के साथ हमारी कोमल प्राकृतिक सहज सांसें हमारे लिए श्री कृष्ण सारथी हैं, हमारी सच्ची गुरु हैं। इनके साथ अपने अंतर में बह जाइए। ये अंदर कहाँ जा रही, इनके साथ अपने आप को ले लीजिए और आप पाएंगे कि आप ध्यान में हैं और गहरे ध्यान में। इन श्वास गुरु को पाने के बाद हमें इस बाह्य जगत के किसी भी बाह्य गुरु की अब कोई आवश्यकता नहीं मास्टर्स। अब हम पूर्ण हैं इन श्वास गुरु के साथ, पत्री जी के सानिध्य में। हम अब सत्य पथ की ओर जा रहे हैं, लगातार लगातार।
प्रकृति के कितने करीब हैं हम। हमने अपने घर में ही एक छोटा गार्डन बना रखा है। वहां पशुओं, छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे बर्ड्स के लिए हमने वहां सही खाने और पीने की व्यवस्था कर रखी है। नित्य उन पौधों का हम ख्याल रखते हैं। तुलसी, केले आदि छोटे छोटे पौधों के रूप में हमने वहां भी ईश्वर की स्थापना कर रखी है। जैसे प्रेम से हम अपनी तुलसी की देखभाल करते हैं, केले का पूजन करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, उसी प्रेम से हम अपने अन्य पौधों को भी सींचते हैं। और हमारे घर के बाहर चिड़ियों का चहचहाना, गिलहरी की किटकिट की ध्वनि, तरह तरह के छोटे छोटे जीवों का अनायास आते जाते दिख जाना हमें ऐसी छोटी छोटी खुशियां देता है जिससे हम पूरे दिन आनंदित रहते हैं। अब तो हम ध्यानी भी हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी प्रकृति माता की और जरूरतों को ध्यान के माध्यम से समझें और उन्हें प्रेम से पूरा भी करें। और अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को छोटी मोटी ज्ञान की बातों के रूप में उन्हें ये संस्कार दें, वे ज्ञान दें जो हम ध्यान में प्राप्त कर रहे हैं या ध्यानी बनकर प्राप्त कर रहे हैं और प्रकृति माता की सेवा कर रहे हैं। बचपन से प्राप्त ये संस्कार उन्हें सहज बनाएंगे। प्रकृति के साथ उनकी सहज मैत्री हमें दिखाई देगी। लगातार सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो बाह्य जगत से हमारा संपर्क टूट जाता है।
और हम अंदर के जगत की ओर झांकने में समर्थ हो जाते हैं। ध्यान इस कार्य को तीव्रता से संपन्न कराता है। लगातार नियमित ध्यान, लगातार पूर्वक किया गया ये अभ्यास हमें बताता है, हमें दिखाता है, हमें फील कराता है कि जो ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही एक ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। जैसे बाहर प्रकृति पंचभूतों से बनी है, वैसे ही हम भी प्रकृति ही हैं और हम भी उन्हीं समस्त पंच महाभूतों से ही बने। हम इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, परंतु फील नहीं कर पाते। ध्यान एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमें महसूस कराता है। जो एक बार महसूस कर लेते हैं वे इन फीलिंग्स में इतना आनंदित रहते हैं कि वे प्रकृति को अलग ही नहीं समझ पाते। किसी जीव को लगी चोट उन्हें ऐसी लगती है कि चोट उन्हें खुद को लगी है। जब हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं तो हम उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाते जैसे हम पहले रहते हैं। पहले हम प्रकृति को इतने करीब से, इतने ध्यान से देखते ही नहीं थे, पर अब देखते हैं। एक एक चीज में हम आनंद पाते हैं, तो कभी कभी हमें दुख भी होता है। क्या हो गया, अब हो गया। पर इन छोटे छोटे जीव जंतुओं की चोट स्वतः ठीक भी हो जाती है। तो यह एक साधारण सी घटना, परंतु इससे एक ध्यानी को पता चलता है कि वो अपनी प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। लगातार सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। लगातार सांसों के साथ एक होकर रहें। आती हुई सांसों के साथ एक होकर रहें। जाती हुई सांसों के साथ भी एक होकर रहें।
आज के समय में ध्यान ही है जो मानवता की रक्षा कर सके, पृथ्वी को बचा सके, सबके हृदय में करुणा अपार प्रेम जगा सके हैं। लगातार सांसों के साथ अपने सद्गुरु के साथ एक हो जावे दोस्तों। लगातार सांसों के साथ अपने सद्गुरु के साथ बहते रहें अपने भीतर और पाएं सब कुछ। संसार की ऐसी कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई भाव ऐसा नहीं जो हम अंदर के ब्रह्मांड में ना पा सकें। अंदर का ब्रह्मांड तो इससे भी ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा। सब कुछ है वहां, असीमित है वहां, असीमित प्रेम, असीमित आनंद, ब्रह्मानंद, ऐसा आनंद जो एक बार चख लो तो बस इसके पीछे भाग के चलो, फिर कुछ और अच्छा लगता ही नहीं।
असीमित ज्ञान का भंडार, आत्म ज्ञान का भंडार। इसी आत्म ज्ञान का एक छोटा सा काव्य है गीता, जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में दिया। लगातार लगातार बिना एक भी श्वास को छोड़े अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ मिलकर रहे। इसी प्रकार लगातार जागृत अवस्था में सांसों के साथ एक हो जाए। आज का ये ध्यान थारे मारे सबके अंतर से, हम सबड़े के अंतर से
ऐसी ज्योत के रूप में बाहर के वातावरण में फैल रहा है कि बाहर जगत का एक एक कण प्रकाशमान हुए बिना न रह सके। जड़ चेतन सब ही जरूर जरूर प्रकाशमान होएगा। हम लोगों के साथ न जाने कितनी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं। हम सबड़ा ही इस पवित्र कार्य में ध्यान के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सहयोग करके स्वयं भी अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करेंगे। संग ही अन्य दोस्तों को भी मांसाहार छोड़कर शाकाहार की ओर ले जावे कारण तैयार करेंगे। अभी तक हमारी दिक्कत थी कि हम नॉन वेजिटेरियन लोगों से कहवे करें बट लेकिन वे सुने क्यों नहीं करे। एक कान से सुने दूसरा से निकाल दे। पर अब हमारा कहना काम करेगा दोस्तों। वो स्ट्राइक करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। जे प्रयास हम सबड़ा ने पहले करे पर थक गए, लोग न सुधरे, तो फिर हमने उन लोगों पे दूसरा प्रयास तीसरा प्रयास कराई को नहीं। पर अब समय बदल गया है। अब हम सबको ये प्रयास लगातार करना है, लगातार करना है और हम सफल होंगे या निश्चित है, निश्चित है। अब संकल्प लें कि हम पुनः प्रयास अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। जो जो हम सभी की जानकारी में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उन सबड़ाई को हम पर्सनल मैसेज भेजेंगे ताकि
हम छोटे छोटे प्रयासों से, एक एक व्यक्ति से एक एक व्यक्ति में चेंज लाकर संपूर्ण विश्व में यह कार्य कर सके। ऐसा सुंदर कार्य करके घर बैठे बैठे संतुष्टि का जो भंडार हम अपने अंतर में सके, हमको भरना चाहिए। या इस धरती माँ की पुकार है, विश्व माँ की पुकार है, हमारी धरा, हमारी वसुंधरा की बेटी सीता माँ की पुकार है, हमारी प्रकृति माता की पुकार। हम करेंगे, अवश्य करेंगे। लगातार अपने सद्गुरु अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए दोस्तों, एक हो जाए। विचार आ रहे हैं, आवा दो, वे खुद ब खुद मिल जाएगा। इनकी चिंता को नहीं करे, या तो आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। हमारा असली मकसद तो हमारे ध्यान में हमारी सांसों के संग एक हो जाने से है। बड़े प्यार से हमसे बड़ा ही बहुत गहरा ध्यान में है।
शाकाहार जगत के निर्माण से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि लोगों को भोजन, पूरी आबादी को भोजन में कुछ कमी आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर द्वारा की गई व्यवस्था में कभी कोई चूक हो ना होवे। अध्यात्म में हम सभी अति उन्नत स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। पर हम महिलाएं घर में रहकर ऐसा क्या करें कि शाकाहार जगत के निर्माण के लिए हम अपनों थोड़ो थोड़ो योगदान दे सकें। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरे, ठीक विषय है। हम सब ध्यानियों के थोड़े थोड़े ध्यान से ऐसी प्रचंड वाइब्रेशन निकलेगी कि वो हमारे आसपास के वातावरण को जरूर ही परिवर्तित कर देगी। अब हम अकेले यह कार्य नहीं कर रहे हैं मास्टर्स। हमारे साथ हमारे संग, हम सभी ध्यान मित्रों के संग, हमारे मास्टर्स के संग दिव्य शक्तियां भी हम सबको सहयोग कर रही हैं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पूरी फीलिंग्स के साथ हम सबड़ा ही ये विचार धारण करें कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व शाकाहार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान में किया गया संकल्प प्रकाश की गति के अनुसार चलता है, अति तीव्र गति।
सभी गहरे ध्यान से वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाए। धीमे धीमे आपने अपने हाथ पैरों की उंगलियां हिलावे। आपने हाथों की क्रॉसिंग को खोलकर अपनी आंखों पे रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कैसा लगा? जो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है वो करे।